कलियुग की कहानी। कलियुग हिंदू धर्म के 4 युगों में से अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण युग है। 4 युगों में सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग शामिल हैं। हर युग का एक निर्धारित काल है और माना जाता है कि प्रत्येक युग के साथ मनुष्य की नैतिकता और धर्म का स्तर घटता चला जाता है। कलियुग इन युगों में सबसे कम धर्म और सबसे अधिक अधर्म वाला युग है। कलियुग की शुरुआत महाभारत के युद्ध के बाद हुई मानी जाती है। महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया, तब से ही कलियुग का आरंभ हुआ। कलियुग में अधर्म और पाप बढ़ने लगे और धर्म का स्थान कम होता गया। कहा जाता है कि कलियुग के आगमन के साथ ही सत्य, धर्म और मानवता कमजोर हो गए और अधर्म, झूठ और पाप ने जगह बना ली। कलियुग के लक्षण। कलियुग में मनुष्यों के भीतर ईमानदारी और धार्मिकता की कमी हो जाती है। लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। माता पिता का आदर कम हो जाता है और रिश्तों में धोखा और कपट बढ़ जाते हैं। इस युग में लोग धन और सत्ता के पीछे भागते हैं और धर्म का पालन कम करते हैं। पुराणों के अनुसार कलियुग के लक्षणों में धर्म की कमी, ईमानदारी की हानि, युद्ध, झगड़े और अपराधों में वृद्धि, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का बढ़ना, लोगों का स्वार्थी और अनैतिक होना शामिल है। धर्म और मोक्ष की संभावना। हालांकि कलियुग को पाप और अधर्म का युग माना गया है, फिर भी ऐसा कहा जाता है कि इस युग में भी धर्म और मोक्ष प्राप्त करना संभव है। इस युग में भगवान के नाम का सुमिरन, जप और भक्ति ही सबसे सरल मार्ग माना जाता है। हिंदू धर्म में यह भी कहा जाता है कि कलियुग में हर व्यक्ति के लिए भगवान का नाम जपना और सच्चाई से जीवन जीना मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। कलियुग का अंत। पुराणों में यह भी बताया गया है कि कलियुग का अंत भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार के रूप में होगा। जब कलियुग अपने चरम पर होगा और पाप और अधर्म अपने उच्चतम स्तर पर होंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में धरती पर आएंगे और पापियों का नाश करेंगे। इसके बाद सत्ययुग की पुनर्स्थापना होगी, जिसमें फिर से धर्म और सत्य का राज होगा। निष्कर्ष। कलियुग एक ऐसा युग है जिसमें इंसान को अपनी नैतिकता और धार्मिकता को बनाए रखना सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। यह युग उन लोगों के लिए भी एक अवसर है जो कठिनाइयों के बावजूद धर्म का पालन करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं।